टीचर पप्पू से ड्राइंग की कॉपी पर ट्रेन बनाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। A few minutes later. 10 मिनट बाद टीचर ट्रेन दिखाओ। पप्पू, मिस आप लेट हो गई, ट्रेन अभी 5 मिनट पहले चली गई है। अरे दादा रे। एक पार्टी में लोग बहुत थे और खाना खम। मेजबान को शक हुआ कि ये सब लोग इनवाइटेड भी हैं कि नहीं। इसने ऐलान किया, जो लोग दुल्हन की तरफ से हैं खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर क्या, जो लोग दूल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेजबान हंसा और कहा, जो लोग खड़े हैं बाहर दफा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, तुम्हारी माँ दी शादी नहीं। अर्ज किया है, खिड़की से देखा तो रोड पर कोई नहीं था, रोड पर जाकर देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। औरत अपने ससुराल का हाल जियो न्यूज़ बनकर सुनाती है और मैके का हाल सुनाते वक्त पीटीवी बन जाती है। टीटी सरदार से टिकट दिखाओ। सरदार ये लो। टीटी, ये तो 2 साल पुरानी है। सरदार, ते ट्रेन केड़ी तू शोरूम तू होण कढ़ाइए। घर से कुछ दूर एक बरगद का दरख्त था जो सैकड़ों साल पुराना था। अब्बा जी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना, इस पर चुड़ैलें रहती हैं, जो इसके पास जाए इसे चिमट जाती हैं। बचपन में खौफ की वजह से कभी भूल कर भी इस गली में नहीं गया। थोड़ा बड़ा हुआ और साथ थोड़ी बहुत अकल भी आ गई तो एक दिन इस दरख्त का ख्याल आया। सोचा, चुड़ैलें कौन सा हकीकत में होती हैं, देखता हूँ आखिर वहाँ क्या होता है जो अब्बा जी ने मुझे वहाँ जाने से मना किया था। खैर, दरख्त के पास पहुंचा तो ये देखकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया कि अब्बा जी की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। दरख्त के पीछे एक गर्ल्स हॉस्टल था। एक पंजाबी ने पेशावर में कलाशनकोफ का सौदा किया। खान, यहीं पर लेनी है तो 40,000 और अगर घर पहुंचवानी है तो 1 लाख। पंजाबी, ये लो 1 लाख और लाहौर पहुंचा दो। खान, ठीक है, घर पहुंचकर फ़ोन करता हूँ। पंजाबी, घर पहुंचकर? हाँ खान साहब, घर पहुंच गया हूँ। खान, ठीक है, कलाशनकोफ तुम्हारा गाड़ी के नीचे बंधा हुआ है। एक अफ्रीकी अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। एक दिन इसे जंगल से एक शीशा मिला। वो समझा कि इसके बाप की तस्वीर है। वो इसे अपने साथ घर ले आया और रोज इस शीशे से बातें करता था। इसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन शोहर की गैर मौजूदगी में इसने शीशा निकाला और अपना अक्स देखकर बोली, अच्छा तो ये है कलमोही जिससे मेरा शोहर रोज बातें करता है। इसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चुड़ैल की उम्र देखो और काम चेक करो। सरदार, आई एम गोइंग का क्या मतलब है? प्रोफेसर, मैं जा रहा हूँ। सरदार, ऐसे तो तेरा बाप भी नहीं जा सकता, पहले मतलब दस। पाकिस्तानी हुकूमत पर मैं कुर्बान, सारी ज़िंदगी अवाम को कौमी तराने के पीछे लगा के रखा और ख़ुद कौमी ख़जाने के पीछे पड़े रहे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा यारो, दसो, मुझे आज तक पता नहीं चला कि इससे काटते क्या हैं, ये होता क्यों है, कोई रोशनी डाल सकता है? सर्दी में नहाने के लिए जिगर की नहीं गीज़र की ज़रूरत होती है। पाकिस्तानी वहद कौम है जिसके 2 दिल होते हैं, एक दिल करदाए जावा, एक दिल करदाए ना जावा। मेरे भाई का बेटा रो रहा था। मैं लोरी सुनाने लगा। पड़ोस से आवाज़ आई, वीरे काके नू ही रो लैन दे, तेरी मेहरबानी, तू चुप कर जा। हम ऐसी कौम है, जब आमने सामने बात कर रहे हूँ तो कहते हैं सुन भाई, और जब फ़ोन पे बात कर रहे हूँ तो कहते हैं देख भाई। पाकिस्तान में कोई अरबू खा गया, कोई खरबू मुल्क से बाहर ले गया और पकड़ा वो जाता है जो मोटरसाइकिल के कागज घर भूल जाता है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। सरदार, शर्ट के लिए कपड़ा दिखाओ। सेल्समैन, प्लेन में दिखाऊं सर? सरदार, नहीं, हेलीकॉप्टर में दिखाओ। खबीज का बच्चा, जहाँ सरदार देखा वहाँ मजाक शुरू। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जूता मारा। पहला दोस्त, ये तुमने मजाक से मारा है या गुस्से से? दूसरा दोस्त, गुस्से से। पहला दोस्त, अच्छा फिर सही है, वरना मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
बीवी, मैं सोच रही हूँ आपके साथ लंदन या दुबई घूमने जाऊँ, कितने पैसे लगेंगे? शौहर, एक पैसा भी नहीं लगेगा। बीवी हैरानगी से, वो कैसे? शौहर, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते बेगम। पप्पू ने सड़क पर एक पत्थर देखा जिस पर लिखा था, अगर अपनी किस्मत आजमानी है तो इस पत्थर को उठाइए। पप्पू ने पत्थर उठाया तो नीचे लिखा था, पत्थर वापस रख दे, आप जैसे और बेवकूफ़ आते होंगे। लड़की वालों ने कहा, रिश्ता तब करेंगे अगर लड़के का घर और गाड़ी दोनों होंगी। फिर क्या, नतीजा आपके सामने है। सास बहू से, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया? बहू, आपको सरप्राइज देने के लिए।